सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सो यस, सन्नी दिस साइड बिजनेस कोच, आज फिर आपके सामने एक एपिसोड जो है, एपिसोड हमारे जो नेक्स्ट पॉडकास्ट का है, द इंस्पायरिंग इंडस्ट्री आइकन शो का जो हमारा प्रोग्राम है, पॉडकास्ट है, विच वी आर डूइंग फॉर लास्ट सम टाइम जो है। आज उसी के अंदर जो है, उसी सीरीज के अंदर we are inviting, we are coming up with another important guest, no, मिस्टर अनिरुद्धो चक्रवर्ती, जो हैं हम लोग इनको इनवाइट करना चाहेंगे। ही इज द हेड ऑफ कम्युनिकेशंस इंडिया, प्रैट एंड विटनी। हाय अनिरुद्ध जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू मीट यू एंड सो हैप्पी टू बी हियर आप सबके साथ। गुड है जी। सो यस व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है फ्रीक्वेंटली आप लोगों के सामने जो है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को, टॉप मैनेजमेंट में जो इंस्पायरिंग लोग हैं, नो, जो इंडस्ट्री के अंदर जो है, जिन्होंने जो है कुछ ऐसा किया होता है या कंट्रीब्यूशन दिया होता है, उनको आपके सामने लेकर आते हैं, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। सो आज भी जो है हम यही करने जा रहे हैं करके। जिन लोगों को भी, जो लोग मुझे जानते हैं, वेरी गुड, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, वेरी गुड, बट दोज हु आर न्यू टू दिस पॉडकास्ट, बेसिकली आई वुड लाइक टू शेयर दैट यस, मेरा नाम सन्नीत कौर है, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, पिछले 21 सालों से काम कर रही हूँ, एंड फॉर लास्ट 8 years वी आर इनटू दिस बिजनेस कोचिंग। बिजनेस कोचिंग की में की जब बात करती हूँ, मैं पिछले कई सालों से जो है बिजनेस ओनर्स को, हमारी ऑडियंस को जो है बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं, सो दैट यू कैन, इट कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बट थ्रू थ्रू दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ, व्हाट आई वांट इज, मेरे एक दिमाग में था, एक ड्रीम था कि क्यों ना ऐसा किया जाए फ्रॉम द हॉर्स माउथ इटसेल्फ, जो है, जो इंस्पायरिंग लोग, मैं उनकी स्टोरीज क्यों बताऊं, वो अपनी स्टोरीज, वो अपनी अचीवमेंट्स, वो अपनी स्ट्रेंथ जो है एंड वीकनेसेस टू आपके सामने क्यों ना शेयर करें, सो दैट जो है आप लोगों के लिए एक नई ही लर्निंग मिले। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट के अंदर जो है मिस्टर अनिरुद्धो चक्रवर्ती को इनवाइट कर रहे हैं। ही इज द हेड ऑफ कम्युनिकेशंस इंडिया, प्रैट एंड विटने जो है, वो आप जो है कंपनी के अंदर हैं। एंड जो है, अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं करके, ही इज वर्किंग फॉर लास्ट 15 years एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्किंग फॉर top Indian and global brands like Britney and Whitney, Comic Con India, Boeing, एरिक्सन जैसी कंपनी में, टाटा ग्रुप में, इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने ऑलरेडी जो है टॉप पोजीशंस पे ही इज वर्किंग, awarded with highest distinction at various organizations, including the Eagle Award at Pratt and Whitney, Boeing Communications Award, TTSL Maestro Award, जो है काफी सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। He is also the founder of one of the India's leading independent comic books label, Chariot Comics के जो है, and also last but not the least जो है, he has received a 40 under 40 for his contribution to comic book gaming and animation. So कैसा, मुझे समझ में नहीं आता इतना लोग कैसे कर लेते हैं अनुरोध जी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली जो है आज जो है इस 15-20 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन के अंदर हम लोग आपसे जितना ज्यादा चीजें आप शेयर कर सको, बेसिकली हमारा ऑडियंस जो बिल्कुल। एसएमई रहता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी शेयर किया, तो वो जो है वो आपके एक्सपीरियंस से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी वीकनेसेस से, आपके कुछ ऐसे डिसीजन जिसने आपको हेल्प किया जो है अपने प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए, ऐसी कुछ वीकनेसेस डेफिनेटली जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवरकम करी, वो सारी चीजें हम लोग जानना चाहेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट अनिरुद्ध जी, आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज लेट मी नो आपका क्या थोड़ा सा रोल है इस कंपनी के अंदर, और क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसे आपने शुरू करा, थोड़ा सा आप प्लीज शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बस अगर मैं बात करूँ मेरे करियर के बारे में और करंट रोल के बारे में, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से मेरे को मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि आजकल काम करना आपको इतना, मतलब हाउ आर यू सो पैशनेट अबाउट दिस। बचपन में मेरे को दो चीजें पसंद थी। मैं कॉमिक बुक्स बनाता था, क्लास के बीच में बैठ के ड्राइंग करके, ये करके वो करके। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरे को एरो मॉडलिंग का बहुत शौक था। एरो मॉडलिंग इज जो आप स्केल मॉडल्स बनाते हैं विद द इंजन्स, विद रिमोट कंट्रोल एक्सेट्रा। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ 1990s में। उस टाइम पे बहुत ही एक्सपेंसिव हॉबी थी। सो बट मेरे पेरेंट्स इनकरेज करते थे जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था। सो अब आज अगर देखें तो मैं वो दो चीजें कर रहा हूँ, प्रोफेशनली एंड एज अ हॉबी, राइट। एंड मैं कहूंगा ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इट इज बोथ एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी एबल टू डू व्हाट यू लव, राइट।
and I think most of your audience also does that, right? I mean, when you have your own, आप अपना business चला रहे हो या अपना वो कर रहे हो, that passion अपने अंदर होना चाहिए, right? तो आप अगर देखें, मेरा career starts on that note. I mean, मेरा बैकग्राउंड कॉलेज का ऑब्वियसली बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए थे तो एसआरसीसी चले गए, कॉमर्स में ट्रेनिंग हुई, दैट फॉर्म्ड अ वेरी गुड बेस फॉर जो मैंने बाद में किया, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा सीए वीए बनने में नहीं था, हमेशा राइटिंग, क्रिएटिविटी और इन सब चीजों में था। तो आफ्टर कॉलेज मैंने इकोनॉमिक टाइम्स ज्वाइन किया। मुझे लगा कि देखिए, जैसे वहां पर आई वाज राइटिंग अबाउट और लोगों के बारे में, सो आई सेड मे बी मुझे अपना कुछ करके लिखना है, राइट? तो इसलिए देन आई सॉर्ट ऑफ मूव टू जो ब्रांड साइड बोलते हैं हमारे फील्ड में, कि फ्रॉम जर्नलिज्म टू ब्रांड। सो कॉलेज लाइफ के बाद, एसआरसीसी के बाद, आई जॉइंड इकोनॉमिक टाइम्स एज देयर रिपोर्टर इन टेलीकॉम एंड थोड़े और बीट्स थे। बट मेरे को हमेशा था कि यार मैं कुछ लोगों के बारे में नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, या थोड़ा और क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ। तो मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे टाटा टेली सर्विसेज, जिसके अंडर थे, अगर आपको याद है, शुरू शुरू में टाटा फोटोन होता था, डोकोमो होता था, अब तो खैर शायद नहीं है, बट या ऑलमोस्ट लाइक पहला फर्स्ट टू जॉब्स अगर आपको बड़ी इस टाइप की बड़ी कंपनियों में मिल जाए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉट जस्ट अबाउट द इंडस्ट्री बट ऑल्सो कॉर्पोरेट्स कैसे काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स स्मॉलर बिजनेस के साथ कैसे काम करते हैं, एंड ये सब चीजें, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद एक्चुअली कहते हैं ना वो लीप ऑफ फेथ, तो मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया। उस टाइम पे ट्रैवल स्टार्टअप्स वो बूमिंग, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स उसने एक शुरू किया था, ही सेड मेरे को कोई चाहिए जो मेरे को बिजनेस स्ट्रेटजी और ब्रांड में हेल्प कर दे, तू आएगा? सो आई सेड श्योर, आई विल जॉइन, बिकॉज एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में उस टाइम पे, and आप यंग होते हो, कुछ हमेशा रहता है नहीं कि कुछ और करते हैं, नया करते हैं, अपना कुछ करते हैं। सो आई जॉइन दिस ट्रैवल स्टार्टअप कॉल्ड हंग्री बैग्स, नाउ इट्स कॉल्ड ट्रैवजी, इट्स इवॉल्व इनटू समथिंग एल्स, बट मैंने वहां ज्वाइन किया, 2 साल वहां काम किए, फिर अगेन सिंस आई वाज यंग आई गॉट दिस अदर अपॉर्चुनिटी, एंड उस टाइम पे ना सोशल मीडिया शुरू हुआ था, लाइक ब्रांड्स के लिए सोशल मीडिया जस्ट शुरू हो रहा था, लोग डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, सोशल मीडिया मैनेज, अब तो मतलब काफी बड़ा फील्ड है, एंड दिस आई एम टॉकिंग 2011 या। तो उस टाइम पे देयर वाज दिस न्यू एजेंसी बस ड्राइव, दे सेड हम लोग ये करते हैं, तो आप ज्वाइन करोगे एज अ क्रिएटिव हेड? आई सेड ऑफ कोर्स, मेरे मेरे को बहुत मजा आएगा, मैं करता हूँ। एंड द फनी थिंग इज, किसी को समझ में नहीं आता था मैं क्या करता था। मेरे पेरेंट्स को अगर मैं बोलता कि मैं क्रिएटिव हेड हूँ इस पे, तो वो कहते थे एडवर्टाइजिंग में। तो फिर आई थिंक उस ट्रैवल स्टार्टअप के बाद मैंने एक डिजिटल सोशल मीडिया एजेंसी ज्वाइन करी 2011 में, जब ये सब सब नया था, एंड आई वांटेड टू ट्राई दैट। मजा आया बिकॉज वी वर वर्किंग विद टॉप ब्रांड्स, हम लोग उनका वेबसाइट्स ये वो सब कुछ कर रहे थे, और किसी को समझ में नहीं आता था उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम करता हूँ, बिकॉज इतना नया था, एंड बहुत ही एक्साइटिंग था उस टाइम पे। उसके बाद आई थिंक उसी एक्सपीरियंस को लेके मैं एरिक्सन अपनी एक इन हाउस एजेंसी शुरू करना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे लिया। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, बिकॉज उस रोल में मेरे को चांस मिला ग्लोबली काम करने के लिए, नॉट जस्ट फॉर द इंडिया बिजनेस, इट वाज, मैं मतलब यूआई यूएक्स हो, डिजाइन हो, 5G का कैंपेन पहला जो लॉन्च हुआ था उस पे मैंने काम किया था, मतलब नॉट जस्ट एरिक्सन के लिए, दुनिया के लिए उस टाइम पे। सो जो एक माइंडसेट होता है ना, वो पूरा एकदम, मतलब इतना था, वो ऐसे पूरा खुल गया कि ओ ऐसे होता है काम, लोग मतलब स्वीडन में ऐसे काम करते हैं, यूएस में ऐसे काम करते हैं। एक छोटी सी बात है, मतलब आई नो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, कि मैं वहां पर गया था शीस्ता, विच इज स्टॉकहोम, एक कंसल्टेंट से बात कर रहा था जो हमें इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था, और वो कह रहा था मैं ना कल जा रहा हूँ यूएस, आज ही मिल लो मुझसे। तो मैंने बोला यूएस क्यों जा रहे हो? और ये 2014 की बात है। लाइक मैं ना जा रहा हूँ एक कॉन्क्लेव में, वहां पर ये जकरबर्ग और ये लोग भी आएंगे। तो मैंने बोला किस क्या हो रहा है उसमें डिस्कस? ये लाइक रोबोटिक टैक्सेशन। तो मेरा ना दिमाग घूम गया, लाइक क्या? उसने बोला नहीं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा सिनेरियो आए, एंड अब वो एआई और ये सब आ रहा है, सो यू आर ऑलरेडी नाउ 10 years लेटर रीचिंग देयर, रोबोट्स आ गए, आप तो रोबोट्स और मशीन्स को एसेट मानते हो ना? हाँ। वो इनकम तो जनरेट नहीं करते हैं, हाँ। आप तो डेप्रिशिएट करते हो, हाँ। तो फिर टैक्स कैसे कमाएगा गवर्नमेंट अगर रोबोट्स ने सारा काम कर लिया ह्यूमंस का? तो लाइक ओ, इसके बारे में बात करना। एंड उस टाइम पे, सो लाइक आई सेड, इट वाज लाइक अ माइंड थिंग्स यू डोंट कंसिडर और अंडरस्टैंड, लाइक दैट।
उसके बाद ऑब्वियसली एरिक्सन के बाद मुझे बोइंग में अपॉर्चुनिटी का काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला, एंड दैट मेरी बॉस जो एरिक्सन में थी वो कह रही थी मत जा, मैंने बोला मैम देखो जिंदगी में एक बार एरोस्पेस फर्म में तो काम करना ही था, बचपन से ये मेरा शौक है, प्लीज जाने दो। एंड शी वो हंस के बोली चल ठीक है जा, कोई नहीं। सो ऑफ कोर्स बोइंग अगेन was an eye opener. Again, of course, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, for Fortune 25, $100 billion company at that point of time. Aerospace मतलब मिलिट्री का है, कमर्शियल का है, सब कुछ मतलब again a massive eye opener. And more than anything else, जो एक पैशन होता है ना मेरे को, प्लेन्स एयरप्लेन्स और इन सबसे जो प्यार था बचपन का, उस पे काम करने का जो चांस मिले जब ना, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए यू ग्रैब करो आप, तो वो है। सो yeah, I think that's what. From there, I moved on to Comic Con India as their marketing head. Comic Con India, obviously, a very young brand. Something मैं as a publisher, obviously, Comic Con India जाता था Chariot Comics के लिए. So they said, यार तेरा यहाँ पर भी skill set है, तू आ जा, let's try it. मैंने किया 1.5 साल के आसपास. Obviously, COVID आया तो थोड़ा सा उनको operations थोड़ा कम करना पड़ा. And then Pratt and Whitney, and 4 साल से वहीं पर. And मतलब मेरा रोल यहाँ पर Pratt and Whitney में, obviously, it is a mix not just of communications but also helping, because it's a small team, right, small corporate team. तो मेरी बॉस जो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके साथ मैं सब कुछ करता हूँ. बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो जाए, कम्युनिकेशंस हो जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाए, गवर्नमेंट रिलेशंस हो जाए, जहां चाहिए हम लोग घुस जाते हैं. आई ग्रेट थिंक है जी, दैट्स ग्रेट, बिन कॉर्नरस्टोन. सो या ग्रेट अनिरुद्ध दैट्स, जी। सॉरी मैंने तो बहुत ज्यादा बोला है बट या तो अनिरुद्ध जी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने ना बार बार पैशन वर्ड यूज किया है। सो इट सीम्स कि जो है ना, मतलब जब पैशन बिजनेस बन जाए या पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो नेक्स्ट ही लेवल पर चीजें जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है कि एसएमईज के केस में, कुछ केस में जो है ना, वो सिर्फ एक मतलब पैशन तो रहता है करके, वो कहीं ना कहीं जो है पैशन को हटकर जो है सिर्फ एक बिजनेस करना और ये काम करना और एक पैसा कमाना रह जाता है। तो जब पैशन का और साथ में बिजनेस का राइट कॉम्बिनेशन होता है, डेडली बिल्कुल कॉम्बिनेशन आता है, या है ना, तो हम कहाँ तक किस लेवल तक जा सकते हैं। बिल्कुल. आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप, और देखिए एक चीज है कि अगर आप एक बिजनेस में हो, जैसे मुझे कॉमिक्स बनाना बहुत पसंद है, राइट, तो मैं बनाता हूँ, और लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे पता है मेरे को करना क्या है और मेरे को यही करना है, सो आई कैन मैनेज दैट. बट मान लीजिए कि अगर आप एक चीज पे काम कर रहे हो जिस पे आप आपका शायद उतना पैशन ना हो, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बनाओ. अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं बना सकते हो, एंड ये मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि चलो, अगर कोर चीज में आपके पास पैशन नहीं है, आप कुछ और करते रहो साइड में जिसमें आपके क्रिएटिविटी बनी रहे, एक जॉय बनती रहे, बिकॉज आप क्या करोगे, उस वो जो जॉय है वो आप काम में ला सकते हो. एंड हाँ, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी. बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है लोग बिजनेस तो कर रहे हैं बट वो पैशन नहीं है। तो आप ये बिल्कुल कह रहे हो अगर वो जो बिजनेस जो उनको ब्रेड एंड बटर दे रहा है उसके अंदर पैशन नहीं भी है, तो कुछ ऐसा करो तो कहीं ना कहीं आपका वो जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसा आपने पैशन बोला, पैशन से बहुत सारी चीजें आती है, वन थिंग इज क्रिएटिविटी जो अभी आपने बोला। जी. इनोवेशन लाना बिजनेस के अंदर कितना जरूरी है। और आज की डेट में हम लोग कई बार केसेस में देखते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो शायद उनके बड़े बनने का एक पॉइंट ये भी रहता है, सम ऑफ द अदर वो जो है कोई नया प्रोडक्ट, नई स्ट्रैटेजी, नई चीजें लेकर आते हैं, बट कहीं ना कहीं जो है एसएमईज में, कुछ एसएमईज में जो है वो क्रिएटिविटी मिसिंग रह जाती है और वो सेम चीज को कई टाइम तक चलाते जाते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज इनोवेशन व्हेन इट कम्स टू एसएमई बिजनेस ओनर। आई थिंक इनोवेशन तो आपको मान के चलना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है. अगर आप फॉर्च्यून 500 हो, स्टार्टअप हो, एसएमई हो, इंडिविजुअल हो, देयर इज नो वे आप सरवाइव करोगे बिना इनोवेशन के. फॉर्च्यून 500 क्या करते हैं, आई मीन नॉट जस्ट लेट्स से प्रैट एंड विटनी, एरिक्सन भी हो, चलिए ये बड़ी कंपनियां हैं, बहुत प्रोसेसेस होते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं. एक मतलब 18,000 लोगों को एक साथ एक जगह में एजिलिटी के साथ चलाना मुश्किल होता है, अग्रीड. तो आप शायद उतनी जल्दी ना इनोवेट कर पाओ. वो लोग क्या करते हैं आजकल, दे लुक एट स्टार्टअप्स जो नया कुछ कर रहे हैं. वो कहते हैं भाई तुम्हारे साथ काम करते हैं, आपने नया कुछ क्रिएट किया, दे विल बी लाइक नहीं आप हमारे साथ पार्टनर करो. जैसे नॉट जस्ट प्रैट एंड विटनी, आप बोइंग और एयरबस को देख लीजिए, वो स्टार्टअप चैलेंजेस करते हैं, एसएमईज हो या स्टार्टअप्स हो इनके साथ. आप ये भी देखिए कि अगर लेट्स से आप एक मैन्युफैक्चरिंग एसएमई हो, राइट,
यू कैन अगर आप एक नया प्रोसेस ले आए टेयर डाउन करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, यू विल सी, एंड अगर आप क्वालिटी मैच कर रहे हैं, यू विल सी दैट बड़ी कंपनियां आपके साथ काम करने को तैयार है, बिकॉज उनको वो लाने में थोड़ा सा टाइम शायद लग जाएगा, अभी आपके साथ मूव कर सकते हैं। तो इनोवेशन तो आपको लाना ही पड़ेगा। बट मेरा एक जो रहता है, एंड आई नो मेरी लॉट ऑफ कंपनीज बिलीव दैट इनोवेशन शुड आल्सो कम विद अ स्ट्रांग प्रोसेस। जैसे बोइंग हो या एयरबस हो या एरिक्सन हो, सबके एक इंट्रिंसिक होते हैं, जैसे सिक्स सिग्मा आप जानते होंगे, देयर आर, एवरी कंपनी हैज देयर ओन प्रोसेस। सो आप ये इनोवेशन एजिलिटी को लीजिए और ये प्रोसेस ओरिएंटेड चीज में डालिए, एंड मुश्किल होता है बट करना पड़ता है। अगर हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, राइट, लेट्स भूल जाइए बिजनेस, फॉर एग्जांपल आई टेक इट टू माय फील्ड। अगर आप कम्युनिकेशंस भी कर रहे हैं, आपको प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, बट उस, क्योंकि जो मैंने एक बार आई थिंक मेरी कॉमिक कॉन में एक टीम मेंबर को बताया था, एक गलती हुई थी उससे। सो मैंने बोला था, देखो मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ ना, एक गलत ट्वीट भी चला गया, 150 मिलियन का फटका पड़ सकता है स्टॉक मार्केट में। तो आप, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट the work you do is, that is how important the process is. There is a reason that process exists. But इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इनोवेट करोगे नहीं। आप इसी फ्रेमवर्क में, इसी बॉक्स के अंदर कैसे इनोवेट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आई सेड, बड़ी कंपनी हो, एसएमई हो, तो बात तो सेम जैसा है। कि आपने कहा, आपकी पॉइंट से एक अच्छी चीज मुझे ये समझ में आई कि इनोवेट करना है तो जरूरी नहीं है कि मतलब कई तरीके हैं। आपने इनोवेशन में दो तीन तरीके बताए जो कि शायद कहीं हम अटक जाते हैं, ऐसा एज एसएमई जो है। इनोवेशन अगर करनी है तो डेफिनेटली हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जी, प्रोसेस को भी इनोवेट कर सकते हैं, यस, नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। अगर हमें वो गुंजाइश नहीं लग रही है, वो कैपेसिटी नहीं है, या वो अभी हम कैपिटल नहीं खर्च सकते हैं, उस लेवल पर जा सकते हैं, तो हम जो है कोई कोई और पर्सन, कोई और कंपनी, कोई और स्टार्टअप जो है, उन लोगों को बीच में डालकर, पॉइंट इज बिल्कुल। हमें बिजनेस को ग्रो करना है। और बिजनेस को ग्रो करने में जैसा कि अनिरुद्ध जी बता रहे हैं कि जो है इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको एक डाइवर्सिटी देता है बेसिकली आपके बिजनेस के अंदर। वो आप चाहे एक प्रोडक्ट लेकर आओ, वो चाहे आप अपने किसी प्रोसेस के अंदर इनोवेशन लेकर आओ, वो आप किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐड कर कर जो है उनको साथ में लेकर जो है आप कुछ नया लेकर आओ, बट इनोवेशन तो चाहिए ही, है ना। जी, एक एक और पॉइंट जो है आपके आपसे निकल कर आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि बिकॉज यू आर इनटू कॉर्पोरेट एंड बिग कंपनीज, यू हैव वर्कड इन बिग कंपनीज, प्रोसेस पे आप बहुत जो है रिलाई कर रहे हो और प्रोसेस पे आपका बहुत फोकस है। तो प्रोसेस की आप बार बार बात कर रहे हो, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट या बिग कंपनीज? प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में एसएमई को क्या सीखने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू प्रोसेस? और कहीं आपको लगता है कि शायद छोटी कंपनीज में प्रोसेस लेवल पर उतनी चीजें नहीं होती हैं, और क्या किया जाए फिर? देखिए प्रोसेस, लाइक आई सेड बिफोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ रीजन हम लोग उसको फॉलो करते हैं, लाइक आई सेड, क्योंकि अगर ना फॉलो करें आप, उसको मान लीजिए एविएशन, राइट, आप प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो यू विल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन दैट कैन कॉस्ट लाइव्स। तो प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो है ही, मतलब और कुछ करने का ही नहीं है उसमें। नाउ अगर आप एसएमई लेवल पे लाएंगे उसको, आप ये सोचिए कि प्रोसेस, देखिए द प्रोसेस शुड वर्क फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हम लोग ना कंफ्यूज करते हैं दो चीजें। प्रोसेस इज नॉट ब्यूरोक्रेसी, आपको ये हमेशा मान के चलना पड़ेगा। अगर आपकी बुक्स वेल मेंटेन्ड है तो आप शायद कैश फ्लो मैनेज कर पाएंगे, एंड you see that example in big corporates as well. I mean, look at an airline like Indigo. They manage their cash flow using process like no one's business. That's why वो लोग इतने profitable हैं, right? And आप, आपको स्टार्टअप्स भी मिलेंगे जिन्होंने, मतलब वैल्यूएशन आई, फंडिंग आई, उड़ा दी, ये भी मिलेंगे, और आपको ये भी मिलेंगे जिनका सेट प्रोसेस था और वो यूज कर करके, इनोवेट कर करके आगे बढ़े हैं। तो आप एक प्रोसेस जो अडॉप्ट करते हैं, दैट शुड वर्क फॉर यू। टाइम लगता है, देयर इज चर्न, कि आप ये पॉइंट ए करोगे, टर्न बैक होगा, वापस आएंगे, देन यू विल इवॉल्व द प्रोसेस। सो कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहिए जो आपके लिए काम करता है, एंड applies again, big, small, doesn't matter what size. And if, or even in comic books, right? In fact, हमने there was a paper I did once on how you can, जैसे आप comic books के pages जो draw out करते हो, कैसे आप जल्दी कर सकते हो, right? And that was an academic paper which is published. So even for something like comic books, which you don't think कि इसमें ये काम ये करेगा, क्या होगा? जरूरी है। तो प्रोसेस अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं और आपकी बात को इंटरप्रेट करूं, तो प्रोसेस इज नॉट ब्यूरोक्रेसी,
प्रोसेस इज Yes. बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ऐसा, मैं सब एसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बात कर रही हूँ, सो दैट टू मेक इट इजी, हम बिग जार्गन्स की बात नहीं करते। अगर प्रोसेस इज बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ऐसा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जो सिस्टम हमारे लिए एक बार, दो बार, तीन बार काम कर चुका है, उसको व्हाई नॉट टू हैव इट इन वन प्लेस, सो दैट आगे हम वो चीज, वो प्रोसेस, वो जो जो टास्क है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिपार्टमेंट जो है जब भी उस टास्क को करेगा उस प्रोसेस से करेगा। सो होता क्या है अनिरुद्ध जी, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि जो है प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस एक बार अगर हम सेट कर देते हैं, डेफिनेटली उसको प्लस माइनस जो है वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 रह सकता है करके, बट वी नीड टू हैव दैट प्रोसेस इन आवर कंपनी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का हमारा एक प्रोसेस होगा, हमारा कलेक्शन का एक प्रोसेस होगा, हमारा कोई मटेरियल डिस्पैच करने का एक प्रोसेस होगा, हमारा कोई जो परचेज का एक प्रोसेस होगा, हमारा सेल्स का एक प्रोसेस होना चाहिए, सो दैट हर बार बिजनेस ओनर को जो है सेम चीजें बार बार रिपीटेडली बतानी ना पड़े। तो प्रोसेस इज दैट सिस्टम जो हमारे कल्चर के अंदर इनबिल्ट हो जाता है, कि चाहे ए पर्सन आए, चाहे बी पर्सन आए, चाहे कहते हैं ना एक्स पर्सन हो, चाहे वाई पर्सन हो, वो चीज उसी तरीके से कंपनी से चलेगी, और जब जब वो चीज उसी तरीके से चलेगी, उस तरीके से कंपनी के अंदर रिजल्ट भी बेसिकली आते हैं, है ना। तो वो वाली चीज है। बिल्कुल। अनिरुद्ध जी, आपने जब कहा कि आप इतनी सारी चीजें हैं, बीइंग बीइंग मतलब आपने हेड किया है टॉप मैनेजमेंट में, आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं बड़ी कंपनीज के अंदर, यहाँ पर जो है हम लोगों के लिए एज एसएमई जो है, अब कुछ 10, 12, 15 लोगों को मैनेज करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे, जैसे आपने बोला 18,000 लोग या एक्स लोग या वाई लोग, इतने लोगों को कंपनी कंपनी का ओनर, कंपनी के एमडी, डायरेक्टर, क्या सिस्टम्स रहते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, चीजों को मैनेज करने, उनके रिजल्ट्स को मैनेज करने के लिए, है ना, क्या सिस्टम रहते हैं सो दैट दे शुड परफॉर्म, क्योंकि अभी तो हमें 10, 12 लोगों से काम लेने में ही बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल। सो आई थिंक इसमें एक चीज विच आई बहुत ही थियोरेटिकल चीज है, बट बोलते हैं ना कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि 1 पर्सन 5 जने, उससे ज्यादा रिपोर्टिंग मत लो अपने अंदर, राइट। आई थिंक दैट हेल्प्स उसमें। ठीक है, दैट प्रोसेस कैन कॉज ब्यूरोक्रेसी, बट हम लोग देखिए, इवन आप फैमिली लाइफ लोगे, यू इट इज टफर टू मैनेज अ बिगर फैमिली देन इट इज टू मैनेज अ स्मॉलर वन, राइट। तो आप ह्यूमन एक लिमिटेशन होती है, तो आप अगर 5 जनों को मैनेज कर रहे हो एंड यू ट्रस्ट देम टू मैनेज देयर नेक्स्ट लाइन, दैट ऑलवेज हेल्प्स, राइट। आप छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, आप देखिए एसएमईज के लिए तो वो इजीली अप्लाई हो जाता है ना। अब आप कह रहे हैं 12 लोग ही हैं, सो ऑब्वियसली आप वो मैनेजर, सब मैनेजर और वो लेवल्स तो बना नहीं सकते जो बड़ी कंपनियां बनाती हैं। तो उस सिनेरियो में जो मैंने देखा है, एटलीस्ट फ्रॉम माय स्मॉलर दिस थिंग, working with startups and agencies and all of those things, what I have seen is if you build trust, वो जो एक ट्रस्ट होता है, अगर आप बिल्ड कर सकते हैं अपने टीम के साथ, जो हमें, और एक और चीज जो मैं काफी बिलीव करता हूँ एंड जो हमें बड़ी कंपनियों में वो लीडरशिप कोचिंग में भी सिखाते हैं, एक एम्पैथी और रिस्पेक्ट अगर आप दे पाएंगे अपनी टीम को, वेरी आप उनकी इंपॉर्टेंट। सुनते हैं, एम्पथाइज करते हैं एंड एक्शन लेते हैं, अगर आप वो करेंगे, आप सुनेंगे उनकी, तो वो भी आपके लिए काम करने को तैयार रहेंगे एंड वो एफिशिएंसी बनेगी। अब ऑब्वियसली अगर वो उसके ऊपर आप प्रोसेस का लेयर डाल दो तो हो ही गया। आई मीन दैट्स फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स अ गुड ग्रेट कॉम्बो टू हैव, तो दो प्रोसेस, पॉइंट्स एम्पैथी निकल कर आए एंड हैं, 2 पॉइंट्स निकल कर आए हैं। फर्स्ट थिंग इज, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, एक तरह की अगर बड़ी कंपनी है, या अगर मान लो एसएमई में 12 लोग हैं, कई बार एसएमई में भी 120 लोग भी होते हैं, तो उनको अगर हमें बैच मतलब मैनेज करना है, तो जो ब्रांचेस वाला सिस्टम है, नो, ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच जो है, बड़ी ब्रांच के साथ छोटी ब्रांच, एज यू राइटली मेंशन कि 5 लोगों के ऊपर एक बंदा, है ना। अभी या क्या होता है, हम लोग अगर 10, 20, 50 लोग भी हैं, तो एक ओनर, एक वन मैन आर्मी रहता है, और वो जो है हैंडल करती है सब लोगों को, जिसकी वजह से जो है चीजें नहीं होती हैं। सो एज यू राइटली सेड कि 18,000 लोग जो है, एक एमडी, एक डायरेक्टर, एक ईडी जो है हैंडल नहीं कर सकता। सो मैनेजर्स, देन बिलो मैनेजर्स, देन सब मैनेजर्स, वो सिस्टम हमें चलाने की जरूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो जो है खाली नंबर्स पे रहेंगे तो बात नहीं चलेगी, डेफिनेटली नंबर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, रिपोर्टिंग सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बट जो एम्पथी एंड ट्रस्ट वाला सीन जो है, वो फंडामेंटल हमें फॉलो करना पड़ेगा। कि ठीक है हम नंबर्स हैं, ठीक है हम सुपरवाइजर हैं, ठीक है हम मैनेज कर रहे हैं, हम जो है हम मैनेजर्स हैं या हमारे नीचे लोग हैं,
बट एम्पथी एंड ट्रस्ट वाला फंडा जो है वो हमें चलाना पड़ेगा। हम उनकी सुने, हम अपनी भी बोले और हम दोनों साइड से सुने, तब जो है वो सिस्टम अच्छे से फॉलो कर सकता है। और जिस भी केस में ये जो है मैनेजर वर्सेस जो उसकी डाउन द लाइन टीम के अंदर होता है, उस लेवल पर जो है प्रोडक्टिविटी मुझे लगता है कि काफी हद तक आ। तो नेक्स्ट चीज एक इंपॉर्टेंट मैं अनिरुद्ध जी आपसे पूछना चाहूंगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज यू हैव वर्कड इन मार्केटिंग। मार्केटिंग जब सेल्स की बात आती है तो ठीक है, जब मार्केटिंग की बात आती है ना, तो एसएमईज को कहीं ना कहीं पे ये रहता है, ये तो एक खर्चा है, ये तो पैसा लगेगा, क्या मैं इतनी बड़ी कंपनी हूँ, क्या मुझे मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, ये तो बड़ी कंपनी की जरूरत है। इस मिथ को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये मिथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी ग्रोथ को जो है हैम्पर करता है। तो क्या मार्केटिंग एसएमईज के लिए जरूरी है, किस लेवल पे मार्केटिंग उनको करनी चाहिए, थोड़ा सा आप बताइए कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एसएमईज के लिए। देखिए, माय स्ट्रेट आंसर, अब लगेगा कि मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैं उस साइड से हूँ, तो बट मार्केटिंग के बिना तो आप सर्वाइव कर नहीं पाओगे। टू मेक अ सेल यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ। आप एज अ पर्सन अपने आप को मार्केट करते हो, राइट? तो आप अपनी कंपनी को क्यों नहीं करोगे? मार्केटिंग इज क्रिटिकल। अब नाउ आई कम बैक टू आपने जो बोला था ना, किस लेवल पे, वो एक्चुअली डिपेंडेंट होता है। एज अ एसएमई, इफ यू आर, लेट्स से आप एक रनिंग बिजनेस वेयर द मार्केट इज जस्ट दैट, शायद यू वांट टू नॉट, आपको नेशनल प्रिंट ऐड करने की क्या जरूरत है, या सोशल मीडिया भी करने की क्या जरूरत है, बट आपको शायद आउटडोर्स करने की जरूरत है, आपको शायद पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है, आपको शायद लोकल न्यूज़पेपर में, आई मीन, अपना एक और चीज है कि जो ये कंफ्यूजन रहता है कि अरे मैं तो एरोस्पेस में हूँ, या मैं तो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मुझे आम आदमी को न्यूज़पेपर में डाल के बना बोलने की क्या जरूरत है? So how पॉइंट इज, important is आपको नहीं online पता marketing? आपके How इस वाइड, important is online marketing in that case? देखिए, वेबसाइट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर फॉर लीड जनरेशन, एंड दे आर फॉर बिल्डिंग योर इमेज, कि आप एक एस्टैब्लिश्ड, ट्रस्टेड, रेप्यूटेड ब्रांड हो, एसएमई हो, बिजनेस हो। आई मीन, आपको फेसबुक पे होने की जरूरत नहीं है इफ यू आर अ सप्लायर और अ मैन्युफैक्चरर, राइट? लेकिन पे क्या बोल रहे हो, दैट इज वेयर द ट्रिक टू मार्केटिंग कम्स इन, कि आपको हर चीज बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है, आप हैप्पी नवरात्रि बोल रहे हो, उसके बाद क्या बोल रहे हो? बिकॉज मैंने बहुत देखा है स्मॉलर स्टार्टअप्स ना, वो सोशल मीडिया स्टार्ट करके सिर्फ हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी होली, हैप्पी हाँ रामनवमी करते बिल्कुल। रहते हैं। श्योर इट वर्क्स, बट क्यों? व्हाई शुड आई फॉलो? तो वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, मतलब ये सब चीजें तो ठीक है कि आप बिल्कुल। बार बार आओ पॉपअप करो, बट वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। अनिरुद्ध जी थैंक यू सो मच। बस मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट में चाहूंगी कुछ जो है मतलब पार्टिंग टिप्स जो है आप शेयर करना चाहते हो, जो आपके माइंड में अगर एसएमईज के लिए आप दो तीन चीजें कहना चाहते हो, सो दैट उन टिप्स को फॉलो कर कर वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, कुछ ऐसी तीन चार चीजें। ये मे बी इट डजंट अप्लाई एज मच टू एसएमईज जितना कि ये स्टार्टअप्स को अप्लाई करते हैं, एंड दिस इज दोस्त है उनके स्टार्टअप्स हैं, राइट? सो यू लर्न अ लॉट इंटरेक्टिंग विद देम, इवन वर्किंग फॉर देम और हेल्पिंग देम आउट। मोस्ट ऑफ देम जो सक्सेसफुल हुए हैं, एटलीस्ट फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, आर द पीपल हु हैव सेड नहीं, मेरे को टॉप लाइन चाहिए और बॉटम लाइन चाहिए, मुझे वैल्यूएशन गया भाड़ में। बिकॉज जब उन्होंने उस पर फोकस किया है ना कि सही होंगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, मेरा स्केल आएगा, टाइम लगेगा, डजेंट मैटर, करेंगे अच्छे से, अब वैल्यूएशन उनके पास अपने आप आया है। सो आई थिंक दैट्स वन गोल स्टार्टअप्स, आई मीन, बिकॉज शार्क टैंक देख के ना सबको लगता है कि वैल्यूएशन पे फोकस करना चाहिए। दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज यू कैन बर्न थ्रू दैट मनी इन लाइक आपको 6 महीने भी नहीं लगेंगे, खत्म हो जाएगा पैसा। सो दैट्स बिल्कुल। वन, that's one. अब हमने प्रोसेस की तो बात कर ही रखी है, राइट? आई मीन, वी स्पोक अबाउट दैट। आई थिंक दैट ऑब्वियसली नंबर टू इज सम प्रोसेस दैट वर्क्स फॉर यू, आपको वो डालना चाहिए, बिकॉज इट फ्रीज योर माइंड टू डू अदर थिंग्स। एंड चीज जो मैंने देखी है इन फ्रेंड्स, एंड इवन व्हेन आई वाज डूइंग, एट द पीक ऑफ डूइंग जो ये कॉमिक बुक्स का होता है, ये आपका बिजनेस तो है। आई मीन, आप 12 से 16 घंटे दिन में आप इस पे डाल रहे हो, बट याद रखिए आपकी फैमिली है, आपके पैशंस हैं, this is just a business. You could be doing this today, but you could be doing something else tomorrow. So don't, मेरे को भी यही एडवाइस किसी ने दिया था कि I know you love comic books and making them, but don't kill yours making comic books as well. So that I think is an essential advice. I wouldn't say work-life balance, but understanding इसका role कितना है and what else is also important to you. So that. गुड है, ग्रेट है जी अनिरुद्ध जी।
अनिरुद्ध जी, मैंने तो आपसे बहुत सारी लर्निंग्स ली एंड डेफिनेटली मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, एसएमई बिजनेस ओनर्स हैं, प्रोसेसेस की बात करी हम लोगों ने, मार्केटिंग की बात करी हम लोगों ने, टीम को हैंडल कैसे करना है, पैशन की बात करी, तो कॉम्बिनेशन में हमने कई सारी चीजें बात करी जो कि कहीं ना किसी की स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। तो आई होप कि जो है आज के इस पॉडकास्ट से जो है हमारे ऑडियंस को काफी कुछ लर्निंग लिया। एंड आई होप यू ऑल्सो, मतलब मैंने तो बहुत इंजॉय किया आज के सेशन को। बस होप तो जो है आप भी इंजॉय करोगे। तो यस अनिरुद्ध जी, सच में मतलब जो आज का जो पॉडकास्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपसे काफी लर्निंग लेगी। और आज हमने जो है बात करी, प्रोसेसेस की बात करी, हमने सिस्टम की बात करी, आज हमने पैशन की बात करी, मार्केटिंग की बात करी, टीम से कैसे काम ले सकते हैं बात करी। और ये सारे वही चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में एसएमई बिजनेस ओनर्स को आते हैं। तो आई होप जो है आज के इस पॉडकास्ट से जो है काफी सारी लर्निंग रहेगी व्यूअर्स के लिए। यस व्यूअर्स, आई होप you also equally enjoyed today's podcast. So thank you Anirudh ji for coming on this show जो है। Really it was an extremely insightful session and really grateful जो है हम लोग जो है कि आपने जो है कुछ गाइड किया हमारी जो है ऑडियंस को। और आई फील कि आई एम श्योर दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं डेफिनेटली दे विल गेट अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंट्रिकेसीज जो हमने आज जो पॉइंटर्स पे हमने बात किया है करके। सो थैंक यू सो मच। आई होप जो है ये लर्निंग जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, हमारे हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, और काफी सारे हजारों लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड है वन और द अदर फॉर्म के अंदर, वो जो है आपके जैसे इंस्पायरिंग पर्सन से जिसने जो है अपनी लाइफ के अंदर मतलब कई सारी चीजों को साथ में लेकर चले, अपने पैशन को लेकर चले, अपनी स्ट्रेंथ्स को साथ में लेकर चले, और एक हेल्दी ने कॉम्बिनेशन बिठाकर जो है इतनी बड़ी कंपनी के अंदर जो है आपने एक अच्छा रोल जो है आप अभी भी जो है वो कर रहे हो करके। सो थैंक यू अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो।